हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एवरशाइन नॉलेज क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में एसएसएलसी के बोर्ड मैथ एग्ज़ाम में इजी टेक्निक के साथ पासिंग मार्क्स कैसे स्कोर किया जाता है ये बताया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसे ज़रूर देखें। उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से थियोरम भी है। देखिए, चैप्टर 6 में ट्रायंगल से थियरम आती है आपके चैप्टर से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, जिसे हम बीपीटी भी कहते हैं और थेल्स थियरम भी कहते हैं। तो चलिए अभी हम इस थियरम को पढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर्स टू साइड in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. अभी आप यहाँ देखें, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये हुआ हमारा ट्रायंगल। अब हम इसे नाम दे देते हैं ट्रायंगल ए, बी एंड सी। तो चलिए रिपीट करते हैं, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द वन साइड। जो इंटरसेक्ट कर रही है टू साइड्स को। सो दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सो वी विल गिव देम अ नेम हियर, D and E. So we have cleared till here. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, means a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, यानी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो लाइन है एंगल्स को इंटरसेक्ट कर रही है। सो यहाँ ये ए बी को भी इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को भी इंटरसेक्ट कर रही है। सो टिल हियर इट इज़ क्लियर्ड। देन द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है डी और ई। The other two sides are divided in the same ratio. ये जो ये साइड है हमारा, इसे हमें डिवाइड करने को कह रहा है, यानी ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ये ई बाई ई सी। सो हमें इसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें गिवन। ये जो डी बी है पैरेलल है ई सी के, यानी DB is parallel to EC, and next we have to prove it. The other two sides are divided in the same ratio. तो प्रूफ क्या करना है हमें, AD by DB, यानी AD by DB is equals to AE by EC. सो ये हो गया हमारा गिवन, और ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, यानी ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ये ई बाई ई सी, इसे हमें प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट क्या करना है आपको, सो एक परपेंडिकुलर डाल लेंगे हम ए बी पर, और एक परपेंडिकुलर डाल लेंगे हम ए सी पर। इनको नाम देते हैं हम M, और इसे नाम दे देते हैं N। एक परपेंडिकुलर को हमने दिया M और दूसरे परपेंडिकुलर को हमने नाम दिया N। सो अभी हम B E को ज्वाइन कर देते हैं और फिर C D को ज्वाइन कर देते हैं।
सो हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया, जॉइन BE and DC, BE and DC, then draw EM perpendicular to AB, यानी EM जो है ये हमारा परपेंडिकुलर है AB के लिए, और ये जो DN परपेंडिकुलर है AC। सो यहाँ तक क्लियर हुआ ना, यानी ज्वाइन BE एंड DC, ड्रॉ परपेंडिकुलर EM परपेंडिकुलर टू AB, DN परपेंडिकुलर टू AC। सो लेट्स प्रूफ इट। सो कंसिडर ADE triangle, means in triangle ADE, यानी ADE, तो ट्रायंगल ADE में AD को बेस लूँ तो मैं पहले इसका एरिया निकाल लूँगी। फर्स्ट एरिया ट्रायंगल ADE, and I have taken AD as a base। so एरिया क्या हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू, और हमारा बेस है AD इंटू हाइट। सो ये जो हमारी बेस बनी है इस ट्रायंगल ADE में, AD है हमारा बेस, और ये 90 डिग्री के ऊपर जो परपेंडिकुलर बनी है ये EM ही हमारी हाइट है। सो EM इज़ आवर हाइट, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो हमारा बेस है AD और ये जो हमारा हाइट है EM। तो सिमिलरली ये जो हमारा दूसरा ट्रायंगल है यानी DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, तो इसमें भी क्या करोगे, 1/2 इंटू बेस, यह बेस है हमारा DB और हाइट। तो इस ट्रायंगल में अब हम देखें तो ये जो बाहर परपेंडिकुलर जा रही है यही हमारा हाइट होगा, यानी EM, सेम EM हमारा हाइट होगा। यानी ये जो ट्रायंगल है इसमें कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है, तो जो परपेंडिकुलर बाहर की ओर जा रही है ये हमारा हाइट है। यानी इन ट्रायंगल DBE, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में इसका एरिया है हाफ इंटू DB, ये जो बेस, हाफ इंटू बेस, हमारा बेस हुआ DB और हमारा हाइट है EM। सो व्हाट वी हैव डन टिल हियर, हमने एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया को निकाला है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। अगर हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ AD इंटू EM अपॉन में एरिया ऑफ DB इंटू EM। तो यहाँ पर देखो 1/2 से कट आउट हुआ और EM से कट आउट हुआ। सो क्या बचा आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल, क्या बचा आपके पास, AB अपॉन DB। ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अगेन कंसिडर ट्रायंगल ADE। मैं फिर से यही ट्रायंगल को कंसिडर करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ AD लेना था, यानी AD अपॉन DB। तो अब मुझे दूसरे साइड के ट्रायंगल्स को प्रूव करना है, तो अब मैं यही ट्रायंगल लूँगी।
ट्रायंगल ADE, ADE। तो अब यहाँ पे बेस चेंज हो जाएगा, यानी इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा, AE। पहले वाले में हमने इसका बेस क्या लिया था, AD। अभी इस साइड के एंगल में मैं क्या लूँगी, इस साइड के एंगल में AE को मैं अपना बेस बनाऊँगी। सो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स हाफ इंटू बेस। बेस क्या हुआ हमारा, AE इंटू हाइट। तो अब हमारी हाइट क्या होगी, इस वाले एंगल में हमने AE को अपना बेस बनाया है, यानी ADE, ट्रायंगल ADE में हमने AE को अपना बेस बनाया है। तो जब हमने AE को अपना बेस बनाया था, तो ये वाला जो परपेंडिकुलर है, जो 90 डिग्री पर बना हुआ है, ये हमारा हाइट होगा। यानी हमारा बेस ट्रायंगल ADE में हमारा बेस होगा AE और हमारा हाइट DN। ये वाला जो परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइट होगा DN। सो अंडरस्टूड। तो इसके बाद हम ECD इस वाले ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा वाला, ECD, ये वाला ट्रायंगल ECD को कंसिडर करेंगे। तो फिर हमारा क्या हो गया, हाफ इंटू, सो ट्रायंगल ECD में ये हमारा एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये होगा हाफ, और हम इसका बेस क्या लेंगे, इंटू ये जो EC है, ये हमारा बेस होगा EC इंटू हाइट। सो जो हमारी हाइट है, ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे बना हुआ है, पहले वाले में परपेंडिकुलर कहाँ बना था, ये जो बाहर है, इस परपेंडिकुलर को हमने हाइट लिया था। तो अब इस वाले ट्रायंगल में ये हमारा बेस हुआ EC, तो अब हमारा परपेंडिकुलर हुआ DN। ये जो DN है, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, यानी ये जो परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइट होगा। सो अब फिर से डिवाइड कर देंगे हम इसको, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इज इक्वल्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। ये 1/2 कट आउट हुआ, DN अपॉन DN कट आउट हो, तो क्या बचा हमारा, ये E/EC। तो क्या आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इज इक्वल्स क्या है, तो यहाँ पर क्या बचा था हमारा, AE अपॉन EC। ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस ट्रायंगल्स, यानी ये जो हमारा फर्स्ट वाला ट्रायंगल है DBE, ये वाला ट्रायंगल, और ये जो ECD वाला ट्रायंगल है ECD, ये दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर करते हुए हमारा सेम बेस लाइन बनता है जो DE है, और ये दोनों ट्रायंगल्स सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, यानी DE पैरेलल टू BC। जब दोनों ट्रायंगल्स सेम बेस लाइन पर हैं और दोनों ट्रायंगल्स सेम पैरेलल लाइन यानी पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं, तो ये इनका एरिया सेम होगा, यानी इक्वल होगा, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। अब ये जो प्रॉपर्टी है हम इसे यहाँ लिखेंगे,
क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, यानी ये जो दो ट्रायंगल्स हैं हमारे सेम बेस लाइन और इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के हैं। इक्वेशन 2 बिकम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ECD की जगह जो हमारा सेकेंड इक्वेशन में ECD है उस जगह हम DBE लिखेंगे। तो अभी इसका एरिया क्या हुआ? AE अपॉन EC। ये रहा हमारा थर्ड इक्वेशन। एंड बाय टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, यानी थर्ड इक्वेशन हमारा क्या हुआ? AE बाई EC। फर्स्ट इक्वेशन है AD बाई DB। सो AD बाई DB इज इक्वल्स AE बाई EC। हेंस प्रूव्ड, यानी यही हमें प्रूव करना था। Have a look on the question. The other two sides are divided in the same ratio, यानी ये जो दोनों साइड्स हैं सेम रेशियो में डिवाइड होने के बाद दोनों इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे, यानी AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC. Hope you have understood this theorem. Students, you have any queries related to the video, please comment me in the comment section.